ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾध्यਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। चिट्टे कारण इन्ने नौजवान मौत पा रहे हैं, पर जो अफीम की बात करिए, अफीम नाम कोई भी बच्चा मर नहीं सकता। अफीम एक दवाई है। पूरे सारे दुनिया के लोग काबिलियत और शख्सियत से उनको अवार्ड देते हैं। और मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करें, जहाँ तक हो सके लोगों की भलाई करें, हर तरह से उनका हौसला अफजाई करके ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। जो प्रोग्राम रखा है किन चीज़ों पे विचार हो रही है? ये सर आज का जो है हक की आवाज़ ट्रस्ट का 4 साल पूरा होने पे एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मेन जो मोटिव था मज़दूरों के हित में। जो प्रदेश से अलग अलग राज्य से जो आते हैं लोग, प्रवासी मज़दूर होते हैं, उनके तरह तरह की समस्याएं हैं, उन्हीं को लेके हम लोग काम करते हैं। और उसमें जो है कभी कोई ऐसा हालात बनता है, किसी का डेथ हो जाता है किसी कारण, तो ये संस्था उनको उनके घरों तक भेजने का काम करती है। गरीब बेटियों के लिए शादी ब्याह का काम करते हैं। उसके बाद जो गरीब बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनके एजुकेशन के लिए भी काम करते हैं। और इसमें हमारे बिहार के MLA इजहार हस्बी साहब आए हुए हैं और अभी मास्टर मुजाहिद साहब भी पहुंचने वाले हैं। तो मैं इन और पंजाब के भी हमारे जितने भी विधायक हैं, प्रेजेंट में हैं या पूर्व विधायक जो भी हैं, उनसे हम लोगों की एक गुजारिश होगी कि इस संस्था को कुछ ऐसा मदद किया जाए, तो किसी भी गरीब का जो कहीं ऐसा हादसा में मौत हो जाता है, उनके घरों तक भेजने में जो एम्बुलेंस का खर्चा है उनको मिले, या हम लोगों को कम से कम एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम करके दिया जाए, जिससे उस गरीब को उनके घर तक भेजने का काम कर सकते हैं। 4 साल हो गए आपकी संस्था को चलाते हुए, लेकिन अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार की तरफ से किसी लोगों की तरफ से हम लोग को कोई ऐसा मदद नहीं मिला, जबकि इस संस्था को 12A ATG CSR में रजिस्टर्ड है, NGO दर्पण में रजिस्टर्ड है, लेकिन किसी भी ऐसा तरह का किसी भी डोनेशन का हम लोग को नहीं मिला। हाँ, इसमें यह है गरीब मजदूर का ही जो डोनेशन मिलता है, जो हमारे संगठन के लगभग 1000 से अधिक सदस्य हैं, उन्हीं का जो डोनेशन होता है, तो हम लोग साल में एक बार इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। कहाँ ये काम करेंगे? ये अभी सर पंजाब के लुधियाना से शुरू किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगर लोगों का साथ मिला और हमारे पंजाब सरकार का साथ मिला, तो इस हक की आवाज़ को सिर्फ पंजाब तक नहीं, पूरे भारत के हर कोने तक पहुंचाना है। गरीब मजलूम बेसहारे के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। इसमें हमारी संस्था को मदद किया जाए ताकि हम गरीबों के लिए कुछ कर सकें। आप चाहते हैं कि सरकार आपकी मदद करे? जी बिल्कुल। संस्था सर जब तक आम लोगों से लेकर सियासी लोगों तक जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका अगर मदद ना मिला तो हम लोग काम कैसे कर सकते हैं। अभी तक आप क्या क्या कार्य कर चुके हैं? सर अभी तक हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान 10,000 से अधिक गरीब मज़दूरों को राशन पानी खाना पीना पहुंचाने का काम किए। उसके बाद दर्जनों डेड बॉडी को बिहार तक भेजे हैं। उसके बाद कई कंपटीशन वगैरह करवाए हम बच्चों के। साथ ही साथ कोई बीमार हो जाते हैं, उनके हॉस्पिटल तक ले जाना। किसी गरीब की बच्ची है, यतीम बच्ची है, उनकी शादी का अखराजात उठाना। साथ में किसी गरीब के बच्चे का किसी को बुक दे देते हैं, किसी को कलम दे देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ जो होती है सर, इससे हम चाहते हैं कि हमारे समाज में हर एक इंसान को, सिर्फ नेताओं से नहीं बल्कि आम लोगों को भी चाहिए कि इस तरह की संस्था को लोग मदद करें, ताकि ये आगे जाएं और किसी के लिए कुछ काम कर सकें। जी, मेरा नाम बदरुद्दीन है। मैं बाई प्रोफेशन इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मेरा कैमटेक्स पेट्रोकेमिकल लिमिटेड मेरी ऑयल की कंपनी है, और मैं पूरे पैन इंडिया और एक्सपोर्ट करता हूँ। मेरे डिफरेंट इंडस्ट्री है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का एक ही वजह है, इस हक की आवाज़ ट्रस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कोविड में जो काम किया है, इन्होंने गरीबों के लिए, यतीम मजदूर और जो रियली में नीडी और पॉवर्टी लाइन के नीचे काम थे, जो वर्कर्स थे, जो लोग तरस रहे थे खाने के लिए, और बहुत सारे जो लोग थे, मैंने जब करीब से देखा कि ये लोग अपनी बॉडीज़, डेड बॉडीज़, जब उनके कोई माँ, किसी के पेरेंट्स, किसी के बच्चे, जब वो डेथ हो गया कोविड के ड्यूरिंग, तो उनको लेके जाने के लिए उनके पास कोई फंडिंग नहीं था, कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं था। तो फिर ये एनजीओ आगे आके काम किया, और ये एनजीओ के जितने भी इनके चेयरमैन मिस्टर सज्जाद जी हैं, और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वाइस चेयरमैन।
और इन साथ में और भी बहुत सारे हमारे जिम्मेदार साथी हैं, जो नाजिम साहब हैं, और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं पूरे इंडिया में। सब लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया और गरीबों के लिए रियली में ये वाकई एक इन्होंने एग्जाम्पल वाला काम किया है कि रियली जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तब इन्होंने डेड बॉडीज़ को अपने हाथ से उठा के और घर घर में जाके अनाज पहुंचाने का काम किया। तो रियली मैं उसका थैंकफुल था और मुझे इस मंच ने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं रियली में इसको देखा और महसूस किया। इसी वजह से लोग आज पूरे वर्ल्ड के और इंडिया के लोग आज इस हर तबके से लोग आ रहे हैं। कोई ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, नॉन पॉलिटिकल ये NGO है, ट्रस्ट है हक की आवाज़। और मैं यही पूरे दुनिया के लोगों को कहना चाहूँगा कि हक की आवाज़ ये ऑर्गेनाइजेशन में पूरे दुनिया के लोग जुड़े और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करें। और इसका जो विज़न है कि हम लोग एजुकेशन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं और इसमें निस्वार्थ जो फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं और जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो नीडी पीपल्स है, जो दुनिया चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक बेहतरीन एजुकेशन ले सके, अमेरिका, लंदन जैसी कंट्री में जाके यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेना चाहते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है और हम लोग इंडिया में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और हम लोग इस NGO के माध्यम से टॉप के हॉस्पिटल्स बना के फ्री में हम लोग उसको ट्रीटमेंट दे सके, फ्री हम लोग सारी सहूलियत दे सके। ये सारी हमारी विज़न है। इस ऑर्गेनाइजेशन में रियली मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मेरे पूरे इंडिया में और अब्रॉड में सारे क्लाइंट्स हैं। मैं मतलब एक एक्सपोर्टर कम मैन्युफैक्चरर हूँ ऑयल्स का। और मैं बताना चाहूँगा मेरे पूरे इंडिया में और काफ़ी दीगर कंट्रीज़ में क्लाइंट्स हैं। यहाँ पे कोई रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। ओनली एंड ओनली ह्यूमैनिटी और इंसान के लिए हम काम करना चाहते हैं और निस्वार्थ हम चाहते हैं कि भगवान ने, रब ने, अलमाइटी जो अल्लाह ने हमें मौका दिया है एक इंसान बनने का, हम चाहते हैं कि हमारे हाथ से कोई अच्छे काम हो जाए। ये हमारी सोच है, निस्वार्थ। हमारे बीच में बहुत सारे लुधियाना के हमारे सिटिंग MLAs आए हुए थे, भोला सिंह गरेवाल साहब, हमारे ढिल्लो साहब अभी जो एक्स MLA हैं, और हमारे बहुत सारे MLAs अभी सरनजीत सिंह ढिल्लो साहब, और हमारे बिहार से चल के हमारे इजहार SP साहब जो अभी सिटिंग MLA हैं किशनगंज के, एक्स MLA मिस्टर मुजाहिद साहब हैं, मास्टर मुजाहिद साहब। सब लोगों ने कोविड के टाइम पे वंडरफुल काम किया और उन लोगों ने डेड बॉडीज़ और सबको पहुंचाने में और रियली में उन लोगों ने फंडिंग देके गरीबों को पहुंचाने में बहुत मदद किया। तो ये सब लोग जो चाहने वाले लोग हैं वो सब लोग आपके सामने हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ और आप सभी मीडिया चैनल के प्लेटफॉर्म से कि मैं कहना चाहूँगा कि आपने हमें बोलने का मौका दिया और मैं बदरुद्दीन आप सभी न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत दिल से हक की आवाज़ ट्रस्ट की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं सभी मेरे दुनिया के जो लोग देखने वाले लोग हैं सबको कहूँगा कि आपके इस सारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं ये स्पेशली सबको मैं फॉरवर्ड करूँगा मेरे पर्सनल फ़ोन से जो मेरे हज़ारों लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं कि ये जो सच्ची मैसेज आप लोग निस्वार्थ दिखाते हो, मैं रियली ये आपके चैनल्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इलाके के लोगों को जो मोहब्बत लेके रखते हैं सज्जाद साहब, एक काबिल तारीफ है। मैं उसको अपनी गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ यहाँ पर किशनगंज जिला के 1.5 से 2 नौजवान हैं, युवा लोग हैं, उन लोगों को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने किशनगंज और यहाँ से आकर यहाँ पर आप लोग अपना 10 रुपये का सर्विस करते हैं और यहाँ से आपकी गहरी कमाई से मैं अपने तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसी तरह से मैं उन लोगों को ये हौसला देना चाहता हूँ कि आप पंजाब में, लुधियाना में, क्रिकेट में, यहाँ तक कि सऊदी अरब में और विदेश कंट्री में जाकर उसका हम तमाम आम आदमी पार्टी का जो बड़ी आम आदमी पार्टी मुखी श्री केजरीवाल जी कहना ਵਧੀਆ ਪੜਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਗਰੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਅੱਜ और पिछले सरकार नहीं कर सकियां पर आम आदमी पार्टी सरकार मामले का काम कर रही है। मानसा साढ़े और लगे हुए हैं ये जो आज तुम लोगों की पढ़ाई वास्ते, बच्चे की पढ़ाई वास्ते कर रहे हो और साथ दे रहे हो, ये वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा के दास करो। आओ
चौहान जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਸਟਾਂ ਦੀ, ਐਨਜੀਓ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਨਜੀਓ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ फारूकी साहब, वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब जमीलुर रहमान साहब हमारे भी आ चुके हैं। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟਰੱਸਟ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।